ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। मैं राम सिंह आपका स्वागत करता हूं। आप यदि चाहते हैं बैठे बैठे या फिर कम मेहनत करके होना तो आपकी एक मिथ है। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि जो कंपटीशन है बहुत ही तगड़ा है। तो आप जो है औरों से जब तक बेहतर नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। आज हम बात करेंगे परसेंटेज के पार्ट 2 की, जो हमने सीरीज शुरू किया है। तो एसएससी 10+2 की वैकेंसी आ गई है, तो आप उसके लिए जुट जाइए और तैयारी करते रहिए। यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है इस क्लास में। हम इसकी जो शुरुआत कल से किए थे, तो और इसको सुपर टेट, एसएससी, लेखपाल, यूपीपी, रेलवे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। वर्तमान जन्म दर 32,000 है, जबकि मृत्यु दर 11,000 है। जनसंख्या बढ़ोतरी के संदर्भ में निवल वृद्धि दर प्रतिशत क्या है? इसमें बेसिकली पूछा है कि वर्तमान जो जन्म दर है वह 32 है प्रति हजार पे, और मृत्यु दर 11 है। तो बताना है कि इसमें जो है निवल वृद्धि दर प्रतिशत क्या है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 1,000 पे जनसंख्या बढ़ घट रही है। 1,000 पे कितना है? 32 है। 32 क्या है? जन्म हो रहे हैं। और मृत्यु कितनी हो रही है? 1,000 पे रही। 1,000 पे जो मृत्यु हो रही है वो हो रही है 11। जब इन दोनों का अंतर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 21, यानी कि 21 की बढ़ोतरी हो रही है। ये बढ़ रहा है 21%। अब इसी को कैलकुलेट करना है, तो हम जब भी कैलकुलेट करेंगे 100% पे करेंगे, तो 100% की वैल्यू जब निकालेंगे आप, तो यह आ जाएगा 21 गुणे 100/1000। जब इसको काटेंगे आप, 20 21/10 बराबर आ जाएगा 2.1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा इसका उपयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि इस मद पर व्यय कम ना हो? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक फार्मूला है 100 इंटू आर अपान में। यदि बढ़ोतरी हो रही तो प्लस 100 में से प्लस प्लस करेंगे, और जब कमी हो रही तो 100 में से माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? कमी हो रही है तो 100 माइनस 10 करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे 100 गुणे 10 बटे, जब 100 में से 10 निकालेंगे तो आएगा 90। इसको काटेंगे 0 0, यानी कि 100/9%। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में मत डाले गए। कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। कुल कितने वोट डाले गए? तो टोटल वोट 100% पड़े होंगे। 100% पड़े होंगे। इसमें से 70% क्या होगा? जीतने वाला पाया होगा। 70% जीतने वाला उम्मीदवार और 30% हारने वाला। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही पूछा गया है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 40% है। 40% का, यानी कि इसकी वैल्यू दे दी गई है। 40% की वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पे लगाते हैं 40% बराबर कितना दिया है? 16,000 दे दिया गया है। 16,000, और हमको 100% का मान निकालना है। तो 100% बराबर जो हम निकालेंगे तो 16,000 गुणे 100/40। जब इसको काटेंगे 10 10, 4 एकम 4, 4 चौका 16, ये 400 आएगा। तो 400 गुणे 100 जब करेंगे तो आपके पास कितने आएगा? 40,000। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। 40,000 टोटल वोट डाले गए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। एक शहर की वर्तमान आबादी 48,000 है। प्रतिवर्ष यह 5% बढ़ती है, तो 3 वर्ष पश्चात आबादी में कितने की वृद्धि होगी? टोटल आबादी कितनी? 48,000 है, और बढ़ कितना रहा है? 5%। यानी कि जब 5% बढ़ा तो 100 पर कैलकुलेट करते हैं। 100 पर बढ़ता है, 100 पर घटता है। तो 105/100 गुणे 105, क्योंकि 3 बार बढ़ल लगातार, गुणे 105/100। इसको जब काटेंगे तो 1 2 0 और 2 0, 5 से काटेंगे 5 2 10, 1 0 और काट ही लेते हैं। यहाँ पे 1 0 बचा है तो इसको काट लेंगे। 5 2 10 और 5 2 10, 5 एकम 5, 21 बार में कटेगा। फिर 5 2 10 0 हो जाएगा। फिर 5 2 10 21 बार में भी कटेगा। 5 चौके 20, फिर ये भी 21 बार में कटेगा। अब बचा है 8, तो 8 मिला के यहाँ पे 6 बार में कट जाएगा, 6 48। तो इसको जब काटेंगे आप गुणा करेंगे 6 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21। जब इसको टोटल गुणा करेंगे आप, तो आपके पास आएगा 7,556। ऑप्शन नंबर बी इज
करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग की भुजा का माप करते समय 2% की गलती हुई, बताइए कि वर्ग के क्षेत्रफल पर कुल कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। गलती से उसने 2% ज़्यादा या कम माप दिया तो उसमें प्रभाव कितना पड़ेगा, आइए देखते हैं। इसके लिए सक्सेसफुल लगाएंगे आप। कितना परसेंट की गलती हुई है, 2 की, तो 2 बार वर्ग की भुजा होती है, उसका क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है, यानी भुजा का स्क्वायर होता था, हम उसको 2 बार लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड होता है। तो 2 प्लस गलती की 2 गुणे 2 हुई है बटे 100 करेंगे जब, तो 2 दूना 4, यानी कि 2 प्लस 2 4 प्लस 4 बटे 100, जिसको आप काटेंगे तो जब इस 100 4 कम 4 4 25 हम 100 होता है। तो जब एक में आप 25 से भाग देंगे तो आपके पास आएगा 0.04, और ये 4 का प्लस इधर होगा, 4 प्लस 0.04%। इसको जब जोड़ेंगे आप तो आ जाएगा 4.04%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। 6 तो लाभ का परसेंट बताना है। क्रय मूल्य कितना था, क्रय का परसेंट अनुपात तो विक्रय का अनुपात दिया है, तो क्रय इधर मैंने विक्रय लिख दिया। क्रय और विक्रय का अनुपात कितना है, 5 और 6 है। तो आप जानते हैं कि क्रय और विक्रय पर भी लाभ होता है। यदि मान लिया आपने किसी वस्तु को 5 में खरीदा है और 6 रुपये में बेचा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है, यानी 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो जो लाभ परसेंट का फार्मूला, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, 1 का लाभ हो रहा है तो लाभ गुणे 100 करेंगे बटे क्रय मूल्य, यानी कि हमारा 5 क्रय मूल्य था, इस 5 में हमको कैलकुलेट करना है, तो 5 बटे 5 कर देंगे। 5 अंक 5, 5 दूनी 10, ये 20 बार में कटेगा, और 20 से कम 20, यानी कि 20%। 20% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। उम्मीद करते हैं आप कंसेप्ट को और वीडियो को समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण पूछा, ध्यान रखना है यहाँ पे, अनुत्तीर्ण हुए। 30% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हुए, और 10% दोनों में फेल हो गए। तो बताना है कि दोनों विषयों में पास यानी कि उत्तीर्ण हुए छात्रों का परसेंट कितना है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं। तो 40% किस में है, मैथ में है, और 30% कितने में है, अंग्रेजी में है। या ये मैथ हो गया, ये इंग्लिश हो गया, और दोनों में यानी कि बोथ में कितने हैं, 10% है। तो 40 30 70 होता है, -10, यानी कि 70 में 70 तो पास हैं इंग्लिश और मैथ में मिला के, और 10% दोनों में फेल है, सॉरी। तो 70 में से जब 10 निकालें तो 60%, यानी कि 60% क्या है, दोनों में फेल हैं। तो पास कितने हैं, तो पास पूछा गया, पास कितने हैं, पास बराबर 100 और माइनस का 60 बराबर कितना हो गया, 40%। यानी कि 40% छात्र दोनों ही विषयों में पास हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सही है। अगला देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। राम अपने वेतन का 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, और 20% घर खर्च में, 10% अन्य फुटकर खर्चों में खर्च करता है, और शेष बचाता है, तो अपने वेतन का कितना भाग वह बचा पाता है। यानी कि राम 1/5 भाग, इसमें भाग दिया है बच्चों की शिक्षा पर, 20% घर खर्च पर, और 10% अन्य फुटकर खर्च पर खर्च करता है। तो 1/5 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/5 को आप लिख सकते हैं 20%। ठीक है, 20% क्या करता है, वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, और 20% क्या करता है, घर खर्च पर, और 10% क्या करता है, वो बच्चों की 10% अन्य शिक्षा, 20% शिक्षा पर, और 20% घर खर्च पर, और 10% अन्य खर्च पर। इसको मिला कितना, 20 20 40 10 50%, यानी कि 50% वह खर्च कर देता है, तो 50% वो बचाता है। 50% का मतलब क्या हो गया, 50% मतलब 50/100, 50/100 करेंगे तो आपके पास आएगा 1/2, यानी कि 1/2 भाग वह बचाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे। हमने परसेंटेज स्टार्ट किया है इस उम्मीद से कि आप लोग सीख पाएँ, और ये बिल्कुल बेसिक से है। तो कैसा लगा हमारा प्रयास, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।